नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक और बेहद ही मिस्टीरियस घटना जो एविएशन इंडस्ट्री मतलब कि एरोप्लेन्स की सबसे वन ऑफ द बेस्ट मिस्टीरियस स्टोरी मानी जाती है। ये कहानी है मलेशियन फ्लाइट MH370 की। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को, जब मलेशियन फ्लाइट कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल से बेजिंग चाइना की तरफ उड़ान भरती है। ये वक्त था करीबन रात के कुछ 12:42 का। ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन था। फ्लाइट जो रूटीन होता था मलेशिया से चाइना जाने का वो था, और ये काफ़ी बार परफॉर्म किया जा चुका था। इसमें कुछ भी अभी तक एबनॉर्मल नहीं था। एक नॉर्मल सा रूटीन था, एक नॉर्मल सा ट्रैवल था जो डेली किया जाता था। लेकिन आज कुछ ऐसा एबनॉर्मल होने वाला था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। मलेशियन फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 प्लेन था, जिसमें दो पायलट, 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर थे। पैसेंजर ज़्यादातर चाइना के थे। इसमें 2 पायलट थे। एक पायलट 53 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला था, दूसरा जो को पायलट था वो 7 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला था। 33 इयर्स का एक्सपीरियंस था, 53 इयर्स के उनकी एज थी, जिनका नाम था जाहिर अहमदुल्ला, और जो दूसरे पायलट थे उनका नाम था फरीक अब्दुल्ला हामिद। ये दोनों पायलट फ्लाइट MH370 को उड़ा रहे थे। अब जैसे ही ये फ्लाइट 1:19 पर मलेशियन स्पेस को छोड़ने वाली होती है, उस समय एक लास्ट मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देती है, और ये मैसेज था गुड नाइट। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फ्लाइट है वियतनाम एयर स्पेस में इंटर होने वाली थी, वहाँ ये इंटर हो भी जाती है। वहाँ इंटर होने के बाद वियतनाम एयर स्पेस को ये मैसेज देती है, जो था हो चिन मिन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर 2 मिनटों के अंदर ही 1:21 पर ही अचानक मिस्टीरियस तरीके से ये वियतनाम एयर स्पेस से गायब हो जाती है। इसके गायब होने की वजह समझ नहीं आती है। वियतनाम एयर स्पेस इस बात को लेकर काफ़ी चौंक जाता है, और वो तुरंत ही मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मतलब कि कोलमपुर कांटेक्ट करता है। कोलमपुर जैसे ही वो कांटेक्ट करता है, तब वो लोग भी इस चीज़ को ढूंढने में लग जाते हैं कि ये फ्लाइट गई तो गई कहाँ। अब जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ इस तरह की घटना से अगर क्लोज आता है, अगर कम अक्रॉस होता है, तो उसे तुरंत ही रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेस्क्यू टीम को 4 घंटे बाद इन्फॉर्म करता है। इस समय तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। अब जो रेस्क्यू टीम होती है, उस टीम में 28 एयरक्राफ्ट्स, 34 शिप्स के साथ इस फ्लाइट को ढूंढने का ऑपरेशन चलाया जाता है। इस फ्लाइट को ढूंढने के ऑपरेशन के दौरान ये ऑपरेशन गल्फ ऑफ साउथ सी ऑफ चाइना एंड तो ये ऑपरेशन साउथ सी ऑफ चाइना के साइड चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भी 4 दिनों के ऑपरेशन में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उस फ्लाइट के बारे में इन्हें प्राप्त नहीं होती। इसके बाद 4 दिनों बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो होती है मिलिट्री रडार से। मलेशियन जो सिविलियन रडार होता है, वहाँ तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन ये एरोप्लेन
मिलिट्री रडार पर ट्रैक किया जाता है, करीबन 1:21 पर ही, और 1 घंटे तक ये उसी रडार पर ट्रैक किया गया होता है। मिलिट्री रडार की माने तो ये एरोप्लेन वियतनामी एयर स्पेस में एंटर होने के बाद कुछ देर तक राइट साइड में कुछ मिनटों तक इसने ट्रैवल किया। उसके बाद यू टर्न लेकर ये फिर से मलेशियन एयर स्पेस में दाखिल हो गया था। यह एरोप्लेन करीबन आधे घंटे तक पिनगिन शहर जो मलेशिया का है उस पर उड़ता रहा। उसके बाद ये उस रडार से भी गायब हो गया और ये इंडियन ओशियन की तरफ रवाना हुआ, मलाका स्टेट की तरफ। अब जो सर्च ऑपरेशन है ये मलाका स्टेट की तरफ जहां प्लेन की लास्ट लोकेशन प्राप्त हुई थी वहां पर चलाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अब जो सर्च टीम है वो भी थक चुकी थी, लेकिन इसके चंद दिनों बाद एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है, वो सैटेलाइट से होती है। इन मार्स नाम का एक सैटेलाइट जो इस हवाई जहाज से करीबन 35,000 फीट ऊपर था, बोइंग 777 नाम के एरोप्लेन्स में एक फीचर दिया जाता है कि जब सारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, इक्विपमेंट से खराब हो जाते हैं, तब ये विमान ऑटोमेटिकली उसी के पास वाले सैटेलाइट से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, जो कि इस विमान ने किया। इसने काफ़ी प्रयास किए उस सैटेलाइट से कांटेक्ट करने के। अब इस सैटेलाइट से जो कांटेक्ट हुआ था, जो सिग्नल मिले थे, उनको एनालाइज किया जाता है और एक जानकारी जुटाई जाती है, और जानकारियों के कलेक्शन से ये बात पता लगती है कि ये मलाका स्टेट से जाने के बाद भी एक लेफ्ट टर्न लेता है और लेफ्ट टर्न लेकर ये इंडियन ओशियन के ऊपर ही उड़ रहा होता है, और सुबह के करीबन 8 बजे ये उस सैटेलाइट को लास्ट सिग्नल देता है, और उसके बाद इस प्लेन का कोई भी सिग्नल उस सैटेलाइट को नहीं दिया गया। अब सुबह के लगभग 8 बजे इसका मतलब ये था कि फ्लाइट करीबन 7-8 घंटों की जर्नी तय कर चुकी थी, और फ्लाइट का जो फ्यूल था वो भी करीबन इतना ही था। इसका सीधा अर्थ ये था कि फ्लाइट यहाँ पर आकर रुक गई है, मतलब कि यहाँ पर या तो क्रैश हुई है या तो ये वहीं पर कुछ इसके साथ एबनॉर्मल हुआ है। अब ये जो पोर्शन था जहाँ पर लास्ट लोकेशन प्राप्त हुई, ये पोर्शन काफ़ी बड़ा था। 3 सालों तक एक डीप सी ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत इस फ्लाइट को ढूंढने की पूरी कोशिशें की गई, लेकिन 3 सालों की मेहनत के बाद भी जब ये फ्लाइट प्राप्त नहीं हुई, तब इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशन में करीबन $160 मिलियन खर्च हो गए। मलेशियन फ्लाइट MH370 एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस घटना है जो सन 2014 में घटी, और इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। VH सूरज के क्लासेस अपनी थियरी अगर इसमें देना चाहे तो ये दे सकते हैं कि हो सकता है इस फ्लाइट को किसी ने हाईजैक किया हो, और जो पायलट एंड को पायलट थे उन्होंने जो ट्रांसपोंडर है उनके कहने पर बंद कर दिए हो, जिससे कि कोई भी सिग्नल किसी भी रडार तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद हो सकता है इन हाईजैकर्स ने इस फ्लाइट को उनकी डेस्टिनेशन स्टेट में ले जाने के लिए कहा हो, लेकिन को पायलट और पायलट ने ये कहा हो कि इसके पास फ्यूल नहीं है, इस वजह से ये जो प्लेन है रात में ये वापस मलेशिया आना चाहता था। या ये भी हो सकता है कि इनके बीच कोई झड़प हुई हो, जिसमें हो सकता है को पायलट की जान चली गई हो, और जो फ्लाइट है वो ऑटोमेटिकली एक ऑटो रूट पे डाइवर्ट हो गई हो, जिस वजह से अल्टीमेटली इसके फ्यूल खत्म होने के बाद ये क्रैश हो गई। रीजन कुछ भी हो, इसमें काफ़ी सारे तथ्य दिए जाते हैं। कोई कहता है ये एक एलियन एक्टिविटी है, कोई कहता है कि ये फ्लाइट है हाईजैक हुई, कोई ये भी मानता है कि इस फ्लाइट में ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया होगा और ऑक्सीजन खत्म हुई होगी, उसके बाद ये फ्लाइट अपने ऑटो रूट पर चली गई और क्रैश हो गई। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन ये आज भी एक फ्लाइट इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस घटना है,
जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूरज के क्लासेस।